नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, पशु टीचर भर्ती का एग्जाम नजदीक है और हमारी क्या है कि बेहतरीन क्वेश्चन सीरीजों की एक डेली की डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रही है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कृत्रिम गर्भाधान और बंधियाकरण व संकर प्रजनन क्या होता है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले हमारा प्ले स्टोर पे एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है जिस पर मात्र 99 रुपए में कितने 51 टेस्ट है दिए जा रहे हैं। तो जल्दी जाइए और पशु परीक्षक भर्ती की अपनी तैयारी की जांच कीजिए। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी ज्वाइन करना न भूलें। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। वीर्य को कृत्रिम रूप से मादा की योनि तक पहुंचाना क्या कहलाता है? कृत्रिम योनि तक पहुंचाना क्या कहलाता है? कृत्रिम रूप से योनि तक मादा योनि तक पहुंचाना क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान। जो भारत में सबसे पहले किसने करवाया था? डॉक्टर संपत कुमार ने करवाया था। और जो विश्व में सबसे पहले किसने करवाया था? स्प्लेंजी ने करवाया था। किसने करवाया था? स्प्लेंजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। थोइंग से अभिप्राय है। थोइंग क्या है? थोइंग से क्या है? अभिप्राय। तो सीमन को एकत्रित करने की विधि, सीमन को तरल नाइट्रोजन में भरना। और तीसरा ऑप्शन है हिमीकृत वीर्य को प्रयोग करने के से पूर्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में लाना। तो हिमीकृत वीर्य को प्रयोग करने से पहले सामान्य तापमान पर क्या है कि तरल अवस्था में लाना क्या कहलाता है? थाइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कृत्रिम योनि विधि, कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो रेक्टोवेजाइनल विधि है। कौन सी? गाय और भैंस में किए जाने वाली कृत्रिम गर्भाधान की दो विधियां होती है। एक तो होती है वेजाइनल स्पेकुलम और दूसरी होती है रेक्टोवेजाइनल। अगर वैसे पूछा जाए गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि है? तो रेक्टोवेजाइनल विधि है। और पूछा जाए भेड़ और बकरी में क्या है कि कृत्रिम गर्भाधान की विधि कौन सी है? तो वेजाइनल स्पेकुलम है। कौन सी है? वेजाइनल स्पेकुलम। तो याद रखना, इसमें पूछा गया है कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो रेक्टो वेजाइनल विधि है। कौन सी है? रेक्टो वेजाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। थाइंग के लिए आदर्श तापमान की कितनी आवश्यकता होती है? थाइंग का मतलब क्या है कि सामान्य तापमान पर क्या है कि वीर्य को क्या करना? सही करना, तरल अवस्था में लेके आना, वो क्या कहलाता है? थाइंग कहलाता है। तो थाइंग के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 37 डिग्री होता है। कितना होता है? 37 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें। गर्भाधान की उचित समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार और सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ऑप्शन है मादा पशुओं में गर्मी के लक्षण शुरू होने के 12 घंटे के भीतर कृत्रिम गर्भाधान करवाना उचित होता है। गर्मी का मतलब यहां पर क्या है? हीट। अगर मादा पशु हीट में आती है तो शुरू होने के 12 घंटे के भीतर भीतर क्या है कि कृत्रिम गर्भाधान है करवाना उचित रहता है। दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य गण के माध्यम से पशु की योनि में पहुंचाया जाता है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य संग्रहण कितने तापक्रम कर किया जाता है? वीर्य संग्रहण का मतलब क्या है कि उसको एकत्रित कितने डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है? तो -196 डिग्री। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपके घर में प्राइवेट डॉक्टर आता है तो उसके पास एक ढोलकी होती है। उस ढोलकी का नाम क्या होता है? क्रायोकेंजार होता है। क्या होता है? क्रायोकेंजार होता है। और उसमें अगर क्या है कि जो वीर्य या सीमन क्या है कलेक्शन किया जाता है, उसका टेम्परेचर अपने को पूछा जाए तो कितना होता है? -196 डिग्री होता है। उसमें क्या होती है? तरल नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? तरल नाइट्रोजन होती है। तो याद रखना दोस्तों, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 196 डिग्री होता है, -196 डिग्री। और उसका यंत्र का नाम क्या होता है? क्रायो केंजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किस पशु का गर्भकाल सर्वाधिक होता है? गर्भकाल सर्वाधिक किसका होता है? तो अपने बात करते हैं भैंस का, सॉरी ऊंट का गर्भकाल कितना होता है? 410 दिन होता है। कितना होता है? 410 दिन होता है। और भैंस का कितना होता है? 310 दिन। और
गाय का कितना होता है, 280 दिन होता है। तो सारी की सारी बातें नोट कर लेना। अगर मजा आ रहा है तो पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गायों की कृत्रिम योनि का तापक्रम क्या होता है। गायों की कृत्रिम योनि का तापक्रम पूछा गया है, तो अगर जिसने पहली वीडियो देखी है तो उस स्टूडेंट को तो पता होगा, लेकिन पहली बार देख रहे हैं तो उनको भी हम रटाकर भेजेंगे। अगर दोस्तों गायों की पूछा जाए तो कितनी होती है, इसमें 40 डिग्री दिया गया है, लेकिन सही ऑप्शन क्या है, सही उत्तर क्या है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड है होता है। लेकिन अपने को ऑप्शन के हिसाब से क्या करना है, चूज करना है। दूसरा, सीधा पूछा जाए कृत्रिम योनि का तापक्रम कितना होता है, तो सामान्यतः कृत्रिम योनि का तापक्रम कितना होता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर भैंस की कृत्रिम योनि का पूछा जाए तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों की तीनों बातें दिमाग में रख लेना, नोट कर लेना, एग्जाम में बैठोगे तो मेरी याद जरूर आपको आएगी, क्वेश्चन देखते ही जरूर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा एआई, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ना कि आजकल जो एआई चल रहा है जिस पर चैट जीपीटी पर बच्चे बात करते हैं, वो एआई नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था रेक्टोवेजाइनल विधि किस में प्रयोग की जाती है, गाय और भैंस में की जाती है। तो रेक्टोवेजाइनल का मतलब क्या होता है, योनि होता है। वेजाइनल को हिंदी में योनि कहते हैं। तो रेक्टो यूनिक, कौन सी, रेक्टो यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी प्रजनन पद्धति में नई नस्ल पैदा की जाती है, तो कौन सी प्रजनन पद्धति में नई नस्ल पैदा की जाती है। अगर अपन नॉर्मल ए और बी माता और पिता के मध्य संकरण करवाएंगे तो तीसरी संतान में उनके 50-50 लक्षण आएंगे। लेकिन अलग अलग क्या है कि नस्लों के साथ क्रॉस कराएंगे तो उससे क्या है कि नई नस्ल पैदा होगी। जैसे गाय की किसी अलग नस्ल से और क्या है कि जो सांड होता है उसकी अलग नस्ल से अपने संकरण करवाते हैं तो उससे एक नई नस्ल पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बकरी में यौना आरंभ की अनुमानित आयु कितनी होती है। यौना आरंभ की अनुमानित आयु कितनी होती है। सर हमारे को क्या है कि लड़कियों को तो पता है लेकिन बकरी का नहीं पता। तो दोस्तों बकरी का भी याद रखना है, लड़कियों बुरा मत मान जाना, क्योंकि लड़के क्या है कि सब बातों का क्या करते हैं, गौर रखते हैं। तो अपना एक बुरा नहीं माना, लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, बकरी में यौना आरंभ की अनुमानित आयु पूछी गई है तो 4 से 12 माह ही अपने को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जमे हुए वीर्य को किस तापमान पर तरल नाइट्रोजन पर। तो दोस्तों रवि सर ने हमारों को बताया था, जो सिलेंडर होता है घर पर प्राइवेट डॉक्टर के पास आता है, पशुओं का जो डॉक्टर होता है उसमें क्या होती है, तरल नाइट्रोजन होती है। और उसमें क्या है कि -196 डिग्री क्या रखा जाता है, टेम्परेचर रखा जाता है। तो दोस्तों रवि सर का बताया हमें याद है, तो याद रखना -196 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्यकाल से क्या से, मध्यकाल से क्या से, तो गर्भ धारण से बछड़े के जन्म के मध्य का समय, बछड़े के जन्म से लेकर 3 माह तक का समय, ऐसा समय जिसमें मादा नर के साथ संभोग की तीव्र इच्छा रखती है। तो मध्यकाल का समय क्या होता है, जिसमें मादा क्या है कि नर के साथ संभोग की तीव्र इच्छा रखती है। तो जैसा कि आपको पता है, लड़कों तो अच्छी तरह पता है कि मादा नर की ओर कब आकर्षित होती है। तो अपने भी याद रखना है भी गाय भैंस, गाय सांड की ओर कब आकर्षित होती है, तो कौन सा समय कहलाता है, वो मध्यकाल होता है। कौन सा होता है, मध्यकाल होता है। दोस्तों याद रखना ऐसा समय जिसमें नर व मादा, मादा क्या है कि नर के संभोग की तीव्र इच्छा प्रकट करती है। तो दोस्तों क्या है कि इंतजार की घड़ियां खत्म कभी ना कभी तो होगी। आप भी क्या है कि इंतजार कीजिए उस समय का कि जब मादा आपकी ओर आकर्षित होगी, तो मादा नर के साथ संभोग की तीव्र क्या है, इच्छा प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है। कौन सा अंग क्या है कि पशु का यौन अंग नहीं है। तो शुक्राशय भी अपने बात करते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि भी अपने बात की है, काउपर ग्रंथि भी अपने को पता है, लेकिन अश्रु ग्रंथि सर हमने क्या है कि प्रजनन के टॉपिक में कभी नहीं पढ़ी। हम छोटी क्लासों से क्या है कि प्रजनन के टॉपिक में जो क्या है कि
चित्र होते हैं, जो फोटो होते हैं वो देखते आ रहे हैं, लेकिन अश्रु ग्रंथि का नाम वहां पर हमने नहीं देखा था। तो यही सर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बछड़ों में बंधियाकरण की उचित आयु क्या होती है? बछड़ों में बंधियाकरण की उचित आयु क्या होती है? तो जैसा कि आपको होता है, बछड़ों में बंधियाकरण की उचित आयु क्या होती है? अगर अगर अपने छोटे हुए उसको क्या है कि नाथ डाल दी जाए 2 से 8 माह में, तो क्या है कि उसके जब हार्मोन एक्टिव होंगे तो वो क्या है कि कुछ भी नहीं करेगा, वो अपने आप क्या है कि पशु परीक्षक की तैयारी करेगा और नौकरी लग जाएगा। अगर हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो गए तो इधर उधर क्या है कि मादाओं के पास जाएगा और पशु परीक्षक का एग्जाम भी क्या है पास नहीं कर पाएगा। तो छोटी उम्र में क्या है कि 2 से 8 माह में क्या है कि बंधियाकरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह कौन सी अवधि है जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी में युग्मकीय कार्य उस बिंदु तक सबसे पहले विकसित हुए जहां प्रजनन संभव होता है? वह कौन सी अवधि है जिसमें वह कौन सी अवधि है जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मकीय कार्य उस बिंदु तक सबसे पहले विकसित हुए जहां प्रजनन संभव है? तो यौवना आरंभ क्या है उसका आंसर? सही क्या आंसर है? यौवना आरंभ। क्या है? यौवना आरंभ। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? यौवना आरंभ। क्या है? यौवना आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर मजा आ रहा है तो प्ले स्टोर से एजुकेशन ऐप फैक्ट्री ऐप से डाउनलोड कीजिए, जहां पर मात्र 99 रुपए में आपको 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और पशु परीक्षक भर्ती का क्या है कि तैयारी की जांच कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बकरी में ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बकरी का बच्चा क्या होता है? छोटा होता है। छोटे बच्चे को अपने क्या कहते हैं? किड कहते हैं। तो क्या होती है? किडिंग होती है। क्या होती है? किडिंग होती है। सर हमारे गाय और भैंस का भी बता दीजिए। तो दोस्तों गाय और भैंस का याद रखना मेरे लाडलो लाडले, याद रखने बिकाविंग क्या होता है? गाय गाय और भैंस में होता है। लेकिन बकरी का बच्चा छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं? किडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? किडिंग कहते हैं। किड छोटा होगा तभी तो किडिंग होगी ना। तो वैसे वो याद रखना, उसके जो छोटा नर होता है उसे क्या कहते हैं? किड कहते हैं। क्या कहते हैं? किड कहते हैं। पशुओं में बंधियाकरण किस ऋतु में किया जाता है? क्योंकि हर चीज की ऋतु होती है, हर प्यार का मौसम होता है। तो फरवरी में अपने प्यार का मौसम होता है, उसी प्रकार बंधुओं पशुओं में भी बंधियाकरण का क्या होता है? मौसम होता है। क्योंकि बंधियाकरण का मतलब है अगर उस सही समय पर उसको क्या है कि नर पशु को कंट्रोल कर लिया जाए तो वो क्या है कि फरवरी में आने वाले समय में प्यार के मौसम में क्या है कि बिल्कुल भी मादा की ओर आकर्षित नहीं होगा। तो वो सही समय क्या होता है? तो सर्दी का मौसम क्या रहता है? सही रहता है। क्योंकि इस वक्त नर क्या है कि अपनी रजाई में रहता है और वहां पर क्या है? ठंडा रहता है। क्या रहता है? ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो गाय की प्रजाति का बंधियाकरण नर क्या कहलाता है? गाय का पूछा गया है तो उसे क्या कहते हैं? बुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल्क कहते हैं। स्टेक किसको कहते हैं? तो स्टेक कहते हैं अपने सुअर को। किसको? सुअर को। और अपने बात करें भेड़ को, तो भेड़ को विडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधियाकरण नर को विडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशु बंधियाकरण की किस अवधि में पशु के वृषण पर रबड़ की रिंग लगा दी जाती है? बंधियाकरण की किस विधि में? इलास्टेटर। आपको पता है, अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, मेरे को पता है इंग्लिश में हाथ क्या है कि छोटी क्लासों से ही तंग रहा था, लेकिन इलास्टेटर तो सभी को पता है। क्या कहते हैं? रबड़ कहते हैं। तो इलास्टेटर विधि में, किसमें? इलास्टेटर विधि में। ब्रूडिजोकास्टर विधि का मतलब क्या होता है कि बड़े प्रकार, उसमें क्या है कि नर को क्या है कि जो ब्रूडिजोकास्टर विधि है उसमें क्या है कि एक बड़ा चिमटा होता है, उसके द्वारा क्या है कि नर के वसनों पर क्या क्या है कि बांध दिया जाता है। कि अपने कहते हैं ना बागड़ी भाषा में क्या है कि सांड ने शुद्धो कर दियो। क्या कर दियो? शुद्धो कर दियो। तो इलास्टेटर विधि द्वारा। कौन से द्वारा? इलास्टेटर विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंधियाकरण की किस विधि में ब्रूडिजोकास्टर का उपयोग किया जाता है? तो ब्रूडिजोकास्टर का किसके में प्रयोग किया जाता है? बंद विधि में। किसमें? बंद विधि में किया जाता है। ब्रूडिजोकास्टर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसमें क्या है कि बंधियाकरण के लिए उपयोग होता है। सेम चिमटे जैसा एक चिमटी होती है, उसको क्या है कि जो नर के क्या है कि वर्षण उनको क्या है कि आपस में क्या है कि चिपकाया जाता है और क्या जाता है बूढ़ी जो कास्ट उसमें विधि में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम प्रजनन का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो अपने बार बार बताया जा चुका है, किस? डॉक्टर संपत कुमार। कब किया था? 1939 39 में क्या किया था? संपत कुमार ने किया था। एक डेयरी फार्म था
कहां पर, मैसूर पर, वहां पर। लेकिन ये क्या नहीं रहा था, सक्सेसफुल नहीं रहा था। क्या नहीं रहा था, सक्सेसफुल नहीं रहा था। लेकिन सक्सेसफुल क्या रहा था, पी भट्टाचार्य द्वारा किया गया क्या रहा था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, सक्सेसफुल रहा था, जो 1941 और 42 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम योनि में वीर्य विसर्जित करते समय कितने डिग्री का कोण रखा जाता है? तो कृत्रिम विधि में वीर्य विसर्जित करने के लिए भी क्या है कि कोण बनाना पड़ता है, तो वो कितना होता है, 45 डिग्री का। क्या है, इसमें सेंटीग्रेड नहीं है, 45 डिग्री क्या है, 45 डिग्री। टेम्परेचर नहीं पूछा, इसमें सिर्फ कोण पूछा है, तो 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व में सर्वप्रथम पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराने किसके द्वारा किया गया? तो जैसा कि है कि विश्व में आपको पता है स्प्लेंजी द्वारा, ये ऑप्शन गलत दिया गया है, तो स्प्लेंजी द्वारा दिया गया। किससे? फाजरो स्प्लेंजी द्वारा। एल स्प्लेंजी लिखा है, लेकिन ये क्या ऑप्शन में थोड़ा गलत लिखा गया है। कोई कुछ नहीं बच्चों, अपने को पता होना चाहिए। स्प्लेंजी नामक सर ने बताया था, तो हमें याद है सर, आपका द्वारा बताया। संपत कुमार अपने क्या है, भारत के, अभी क्या है, भारत के, अभी अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुपालक को कृत्रिम गर्भाधान के लाभ में के संदर्भ में सही कथन है। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा समय की बचत होती है, अच्छी नस्ल के वीर्य को दूर तक पहुंचाया जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार किया जाता है। तो सभी सभी बातें पता है। समय की बचत होती है कि क्या है कि कई बार सांड मिलता नहीं है गांव में, तो एक गांव से दूसरे गांव में ले जाया जाता है, और वहां पर भी क्या है कि आवारा होते हैं, क्योंकि इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, क्योंकि नर मादाएं वहां पर काफी होती है, लेकिन क्या है कि नर कमी होती है। तो क्या है कि नर की अभी भी क्या है कि कमी है, क्योंकि अपने कहते हैं अभी लिंगानुपात 2000 के अनुसार क्या है कि लड़कियों की संख्या कम थी, लेकिन अपने सीधी सीधी बात करते हैं जनगणना के अनुसार क्या है कि अब की बार अगर जनगणना जब भी की जाएगी, तो लड़कों की संख्या कम होगी, लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी। उसी प्रकार क्या है कि पशुओं में भी क्या है कि जो मादाओं की संख्या क्या है, ज्यादा है, लेकिन क्या है पता नहीं, जब भी जनगणना करती है तो उसमें नरों की संख्या ज्यादा क्यों निकलती है, ये सभी को पता नहीं है अभी। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान द्वारा समय की बचत होती है, सही बात है सर। अच्छी नस्ल के वीर्य को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है, सही बात है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अपनी संतान होना चाहिए, कब भी जाए गली से निकले तो पता है कि कौन आए हैं, तुम्हारे मामा आए हैं, तो एक अच्छी नस्ल के वीर्य को दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। ये बातें क्या है, मजाक की है, लेकिन अपने को क्या है कि पशु परिचर भर्ती में क्या है कि पशुओं के बारे में पढ़ना है। तो अच्छी नस्ल का मतलब क्या है कि अगर विदेशी नस्ल से अपने विदेश से कोई अच्छी नस्ल है, जैसे होलिस्टिन फ्रीजियन हो गया या जर्सी नस्ल होगी गाय की, वहां से अगर उसका वीर्य एकत्रित करके अपने भारत में प्रयोग करते हैं, तो अपने भी अच्छी नस्ल क्या है, तैयार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है बच्चों। अब क्या है कि बच्चों मजाक में मत ले जाना, क्योंकि सीरियस होकर पढ़ाई करना है। समय क्या रह गया अपने पास है, कम रह गया। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार है किया जा सकता है, रियल बात है। क्योंकि अगर अपने यहाँ पर अच्छी नस्लें नहीं है, तो विदेश से क्या है कि अपने इंपोर्ट करके क्या है कि अपने सीमन मंगाएंगे, और वहां पर जैसे जर्सी गाय विदेशी नस्लों में सर्वाधिक अच्छी नस्ल है, और उसका सीमन यहाँ पर कलेक्ट करके अपने यहाँ पर नई नस्ल है तैयार कर सकते हैं, और अपनी नस्लों में क्या करते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं के गर्मी में आने के लक्षण के संदर्भ में सही कथन है। तो जैसा कि आपको पता है, पशुओं की योनि का लाल रंग हो जाता है। सर हमने तो जाकर नहीं देखा। पशुओं में लेस द्वार द्रव का योनि से निकलना, बार बार मूत्र करना और अपनी पूंछ को हिलाना, सही बात है क्या? गांव वाले बच्चे तो बिल्कुल समझते हैं भी हीट में कब आते हैं, क्या है कि पशु कब हीट में है और कब हीट में नहीं आता। क्योंकि दूसरा क्या है कि एक और भी है, गाय जोर जोर से क्या रंबाती भी है, क्या है, बोलती भी है। लेकिन सबसे ज्यादा लड़कों को पता है कि गांव के लड़कों को सब पता है कि गाय हीट में कब आती है। तो इसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीर्य एकत्रण में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? वीर्य एकत्रण में सबसे विधि किसमें? मसाज मेथड, इलेक्ट्रिक करंट मेथड, कृत्रिम वेजाइनल मेथड। तो जैसा कि आपको होता है, वीर्य एकत्रीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? वीर्य एकत्रीकरण में निम्न में से किस विधियों का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वेजाइनल मेथड, कृत्रिम वेजाइनल मेथड। इलेक्ट्रिक करंट मेथड नहीं है,
मसाज मेथड भी नहीं है। तो उपरोक्त सभी मत लगा देना भी, ठीक है। मसाज मेथड नहीं है। निकट संबंधी पशुओं के बीच में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? निकट संबंधी प्रजनन में होने वाले प्रजनन को कहते हैं इन ब्रीडिंग कहते हैं। 4 से 6 पीढ़ियों के मध्य करवाया गया संकरण क्या कहलाता है? कराया गया प्रजनन क्या कहलाता है? इन ब्रीडिंग या अंतः प्रजनन। 4 से 6 पीढ़ियों के मध्य, नजदीक पीढ़ियों के मध्य नहीं कराया गया संकरण क्या कहलाता है? वही प्रजनन या आउट ब्रीडिंग। दो अन्य अन्य नस्लों के मध्य करवाया गया संकरण क्या कहलाता है? क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहलाता है? क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं हुई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है आपको पता है? क्या कहलाती है? नल्ली पेरा कहलाती है। क्या कहलाती है? नल्ली पेरा कहलाती है। कि कई होती है भी हमने को क्या है कि शादी नहीं करनी और कभी भी क्या है गर्भित नहीं होना। क्या है कि वो भी क्या है कि गाय सोचती है भी अपने को क्या है कभी भी उनके कामों में नहीं पड़ना, फालतू कामों में नहीं, अपने सिर्फ क्या है कि पशु टीचर का एग्जाम की ओर क्या है कि कंसंट्रेट करना है और अपने को क्या लगना है? नौकरी लगना है। तो वो भी गाय क्या कहलाती है? नल्ली पेरा कहलाती है। क्या कहलाती है? नल्ली पेरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, मादा के गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय व प्रभावशाली होने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है? तो दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गर्भकाल के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर अधिक जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता है। एस्ट्रोजन का स्तर कम जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या होता है? अधिक होता है। तथा एजेस्ट्रोन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्तर दोनों का समान होता है। ओजेस्ट्रोन व प्रोजेस्टेरोन दोनों का स्तर है कम होता है। नहीं, दोनों के दोनों ये ऑप्शन गलत। प्रोजेस्टेरोन का अधिक भी नहीं, एस्ट्रोजन का स्तर क्या होता है? कम होता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या होता है? अधिक होता है। तो याद रखना, गर्भकाल के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर क्या होता है? कम होता है। प्रोजेस्टेरोन सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना, भैंस की सामान्यतः गर्भ अवधि कितनी होती है? तो 310 दिन। ऊंट की कितनी होती है? 410 दिन। और गाय और भैंस की कितनी होती है? 200, सॉरी, गाय की कितनी होती है? 280 दिन। कितनी होती है? 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और पशु परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में कितने टेस्ट दिए जा रहे हैं? 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं। प्ले स्टोर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए, जल्दी जाइए और अपनी क्या की तैयारी की जांच कीजिए। और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर भी आप क्या है ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पशु में मध चक्कर से पहले रक्त का स्राव होता है? किस पशु में क्या है कि मध चक्कर से पहले रक्त का स्राव होता है? तो किस में होता है? कुत्ते की क्या है कि वाइफ क्या कहलाती है? कुतिया कहलाती है। तो उसमें क्या होती है? मध चक्कर से पहले क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भेड़ में यौना आरंभ की क्या उम्र होती है? भेड़ में यौना आरंभ की उम्र क्या होती है? तो याद रखना दोस्तों, अपने को भेड़ की पूछा है ना कि किसी और की पूछा है। 8 से 12 माह होती है। कितनी होती है? 8 से 12 माह होती है। फर्क बस क्या है कि 8 से 12 माह का है। और अपने क्या है कि लड़कों को सब होता है कब यौवना आरंभ आता है, कब यौवना अवस्था आती है, लेकिन हमारे को फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध चक्कर का सबसे छोटा मध चरण देखा गया है? सबसे छोटा मध चक्रण किसमें गया है? देखा गया है गाय में देखा गया है। किसमें? गाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि कौन सी है? निसंक्रमित करने की विधि, उत्तम विधि कौन सी है? तो जैसा कि आपको पता है टेम्परेचर द्वारा। क्या है कि टेम्परेचर द्वारा क्या है कि अपने क्या है कि सबसे पहले निसंक्रमित मतलब क्या है कि जो उपकरण अपने क्या है कि यूज में ले लिए उनको निसंक्रमित करना है। बढ़िया क्या है कि आगे भी यूज में लेना है तो उनको निसंक्रमित करना पड़ेगा। तो रसायनों द्वारा भी होता है, विकरणों द्वारा भी होता है। उबलते पानी तो हमारे पास क्या है कि लास्ट ऑप्शन होता है, नहीं, टेम्परेचर द्वारा। क्या है कि टेम्परेचर द्वारा जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं में बंध्याकरण का क्या उद्देश्य है? पशुओं में बंध्याकरण का क्या होता है? प्रजनन क्षमता क्या है? नष्ट करना, कृषि कार्यों के लिए, मांस उत्पादन के लिए, उपरोक्त भी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर उसका क्या है बंध्याकरण कर दिया जाएगा तो अपनी सीधी भाषा में कहते हैं कि बागड़ी भाषा में कहते हैं, अगर क्या है कि जो नर पशु होता है
उसको क्या है कि शुद्धा कर दिया जाता है कि क्या है नहीं अपने सांड ने शुद्ध कर दियो, तो क्या है कि उसका ध्यान सिर्फ क्या है कि नौकरी की तरफ होता है। वही बात है ना, अगर उसका क्या है कि बंदियाकरण किया जाता है तो सिर्फ कृषि कार्य, क्योंकि हो सकता है कि अगर बैल क्या है कि उस समय खेत में लगाओ, वहीं पर कोई क्या है कि सुंदर सी क्या है कि राठी गाय निकलती हो, तो उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा और अपनी कृषि को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। नहीं दोस्तों, उसके पहले उसे क्या किया जाता है, बंदियाकरण किया जाता है, ताकि वहां पर जर्सी भी निकले, चाहे राठी भी निकले, चाहे थारपारकर भी निकले, चाहे कोई भी नस्ल निकले, और उसका ध्यान सिर्फ एक तरफ होगा, वो भी क्या है कि कृषि कार्य में। मतलब क्या है कि अपने को भी ध्यान नहीं देना। क्या है कि वो सही कहावत क्या है कि अगर दोस्तों बाज की तरह तरह उड़ना है तो तितलियों का सहारा क्या है, छोड़ना पड़ेगा। अपनी तरफ आसपास में बहुत ही क्या है, मादाएं होंगी, लेकिन अपने को क्या है कि पशु प्रीचर नौकरी लगना है, तो उन मादाओं की ओर ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपना मेन टारगेट क्या है, अर्जुन की तरह क्या है कि निशाना स्टिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो वही पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, मुर्गे के बंदियाकरण की उपयुक्त आयु कितनी होती है? मुर्गे के बंदियाकरण की उपयुक्त आयु कितनी होती है? तो मुर्गे के बंदियाकरण की कितनी होती है? 7 सप्ताह। कितनी होती है? 7 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से ब्रूडिजो कास्ट्रेटर विधि की कौन सी विशेषता नहीं है? ब्रूडिजो कास्ट्रेटर विधि की कौन सी विशेषता नहीं है? तो अपने कहते हैं भी ये बंद विधि नहीं है, ये बंद विधि है। क्या है? बंद विधि है। अपने पहले भी ऑप्शन के, ये रक्तहीन है, रियल बात है। चिमटे का प्रयोग किया जाता है। सीधा क्या है कि वृषणों को क्या है कि बिल्कुल ऊपर क्या है कि निष्क्रिय कर दिया जाता है। यह बंदियाकरण की सबसे अच्छी विधि है, बिल्कुल सही है। इसमें संक्रमण की कम संभावना होती है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। मैंने पहले ही बता दिया था ये कौन सी विधि है, बंद विधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से पशु बंदियाकरण की विधि है, ब्रूडिजोकास्टर, ओपन विधि, इलास्ट्रेटर विधि, उपरोक्त सभी। तो सभी उपरोक्त सभी। इलास्ट्रेटर का बताया रबड़ द्वारा। ओपन विधि का मतलब क्या होता है? चीरा लगाकर, डॉक्टर के एक चीरा लगाकर उसको निष्क्रिय करता है। ब्रूडिजोकास्टर अभी अभी अपनी बात की है। जो यंत्र बंदियाकरण का होता है वो कौन सा होता है? ब्रूडिजोकास्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंदियाकरण की ओपन विधि का अन्य नाम क्या है? तो सर्जिकल विधि है। कौन सी है? सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि का मतलब वो क्या है कि चीरा लगाकर, डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर के द्वारा चीरा लगाकर, वो कौन है? सर्जेरियन। सर्जेरियन डॉक्टर को कहते हैं, चीरा लगाकर चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन करता है, उसको सिजेरियन कहते हैं। तो सर्जिकल क्या है? सर्जिकल। ऑपरेशन, ऑपरेशन जैसे कहते हैं ना अपने सिजेरियन बालक है, तो ऑपरेशन द्वारा क्या है कि कोई बालक होता है उसको सिजेरियन बालक कहते हैं। और भारत में सबसे पहले सिजेरियन बालक कौन था? तो कौन था? मौर्य वंश का समुद्र, सॉरी गुप्त वंश का कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन था? सॉरी मौर्य वंश का कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा कथन सही है? नर पशुओं की प्रजनन शक्ति नष्ट करना बंदियाकरण कहलाता है। इलेस्ट्रेटर द्वारा बंदियाकरण में अंड कोषों के ऊपर रबड़ का सख्त सला चढ़ाते हैं। टिंजर सांड के जनन अंग सक्रिय होती है, परंतु शुक्रवाणियों को काट देते हैं, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। तो बिल्कुल सभी ऑप्शन है। जो क्या है कि बंदियाकृत नर होते हैं उसको क्या कहते हैं? टिंजर बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंजर बुल कहते हैं। इलास्ट्रेटर द्वारा, इलास्ट्रेटर का मतलब है रबड़ के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने द्वारा बात करें, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पशु और बंदियाकृत नर का नाम अपने पहले भी बात कर चुके हैं। बुल्क किसको कहते हैं? गाय के जो होता है बंदियाकृत नर होता है उसको क्या कहते हैं? बुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल्क कहते हैं। और जो भेड़ है उसको क्या कहते हैं? विड्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विड्र कहते हैं। और सुअर है, सुअर का क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। और मुर्गे को क्या कहते हैं? केपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? केपेन। अगर आपको वो क्या है कि जो सारणी याद है, जो किताबों में दी होती है, 12th वाली किताबों में दी होती है, अगर वो आपको सारणी याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकती हो। तो पहले का सही आंसर क्या होगा? CADB। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं में गर्भाधान की जांच किस विधि के द्वारा की जाती है? तो पशुओं में गर्भाधान की जांच किस विधि के द्वारा की जाती है? रेक्टो रेक्टम पापुलेशन विधि द्वारा। कौन के द्वारा? रेक्टम पापुलेशन विधि द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टम पापुलेशन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नर पशु में नसबंदी करना क्या कहलाता है? नर पशु में नसबंदी करना क्या कहलाता है? वेक्स वेक्स वेसक
वेसेक्टमाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेसेक्टमाइजेशन कहलाता है। थोड़ा सा ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा गलत है, ये ऑप्शन गलत है, थोड़ा सा कठिन भी बोला जाता है, वेसेक्टमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वीर्य परीक्षण में संबंधित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। बीबीसी टेस्ट वीर्य का पीएच मान व शुद्धता का परीक्षण करता है, सही बात है। एमबीआर टेस्ट वीर्य की शुक्राणु व गतिशीलता की क्या करता है? जांच करता है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम गर्भाधान के लिए मिनिस्ट्रा की में कितनी सीमेन की मात्रा होती है? मिनिस्ट्रा में कितनी सीमेन होता है? तो 0.25 ml होता है। कितना? 0.25 ml। मिनिस्ट्रा का मतलब क्या है कि जब सरकारी डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर होता है, जो सिलेंडर होता है वो एक बड़ा सा टीका निकालता है, उसमें सीमेन कितना होता है? तो 0.25 ml होता है। कितना होता है? 0.25 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व की प्रथम क्लोन भैंस क्या कहलाती है? विश्व की प्रथम क्लोन भैंस कौन सी है? तो कौन सी है भाई? गरिमा है। कौन सी है? गरिमा है। कौन सी है? गरिमा है। और प्रथम भेड़ कौन सी है? डोली भेड़ है। कौन सी है? डोली भेड़। और गाय की अभी अभी नस्ल तैयार की गई थी, वो कौन सी है? गंगा है। कौन सी है? गंगा है। क्लोन नस्ल तैयार की गई थी गाय की, किसकी है? वो गंगा है। ये गाय की है, लेकिन सही ऑप्शन क्या है अपना? गरिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्यतः प्रस्तुति निम्नलिखित से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? तो लंबवत प्रस्तुति, अनुदैर्ध्य प्रस्तुति, पृष्ठ अनुप्रस्थ प्रस्तुति। तो अनुदैर्ध्य प्रस्तुति क्या है? अनुदैर्ध्य प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को क्या कर दिए? सम्मिलित कीजिए। पशुओं में पशु दिए गए हैं और इधर क्या दी गई है? बंधीकरण की क्या दी गई है? उम्र दी गई है। तो क्या दी गई है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है कि ऊंट की क्या है कि बंधीकरण की उम्र क्या होती है? तो 20 माह होती है। क्या होती है? 20 माह होती है। अपने बात करें सुअर की कितनी होती है? तो सुअर को 1 माह के द्वारा बंधीकरण कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे क्या है कि नटखट होता है। बकरी बकरी की कितनी होती है? तो 6 माह। क्या होती है? 6 माह। और भैंस की क्या होती है? भैंस की होती है 12 माह। क्या होती है? 12 माह। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी सी ए डी। क्या होगा? बी सी ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करेंगे कल। आज का अंतिम टॉपिक, अंतिम क्वेश्चन यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों को क्या है टेस्ट क्वेश्चन सीरीज में मजा आ रहा है, तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री नाम से पशु प्रीसर के टेस्ट कीजिए और अपनी जांच तैयारी की जांच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।